नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लगता है कि बीजेपी के गृह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पहलवानों ने, विपक्ष ने तो पहले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब इसी बीच बीजेपी के ही विधायक ने भी अपनी पार्टी के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खुलेआम धमकी दे डाली कि मुझसे पंगा मत लेना वरना पोल पट्टी खोल दूंगा। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद से पार्टी में भूचाल आ गया और विरोधियों के हाथ मुद्दा लग गया। तो ये भूचाल आया है कर्नाटक के बीजेपी विधायक यत्नाल के बयान के बाद। आप जानते ही हैं कि जब से बीजेपी आलाकमान ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तभी से कर्नाटक बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई, बगावती सुर सुनाई देने लगे। लेकिन अब तो बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी ही बता दिया है। दरअसल पार्टी से नाराज चल रहे भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर उन्हें भाजपा से निकाला गया तो वो उन तमाम लोगों का नाम सार्वजनिक कर देंगे जो उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। यत्नाल ने कर्नाटक की पिछली सरकार यानी कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए येदियुरप्पा को घेर लिया। आपको याद होगा, कर्नाटक में कोरोना की पहली लहर के दौरान येदियुरप्पा सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यहां तक कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी को खूब घेरा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि तब तो यह मामला दब गया, लेकिन अब यत्नाल की धमकी ने इस मुद्दे को एक बार फिर उठा दिया है। अब बीजेपी विधायक के बयान के बाद से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विजयपुर के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लूटपाट की है और अकूत संपत्ति बनाई। कोरोना की पहली लहर में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। उस समय 40,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। उस समय प्रत्येक कोरोना मरीज के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया गया था। भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि उस समय हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर है। अपनी पार्टी से नाराज चल रहे भाजपा विधायक ने आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है। इन बिस्तरों को किराए पर लिया गया था। अगर खरीदा होता तो जितनी कीमत किराए पर दिखाई गई थी उतने में तो 2 बिस्तर खरीद सकते थे। वो प्रतिदिन 20,000 रुपए किराया देते थे। 20,000 रुपए में सेलाइन स्टैंड वाली 2 खाटें खरीदी जा सकती थी। भाजपा विधायक ने अपनी सरकार के समय हुए इतने बड़े घोटाले की परतें खोली। उन्होंने बताया कि एक मास्क जो 45 रुपए का आता है, और श्रीमान येदियुरप्पा कोविड के दौरान आपकी सरकार ने हर मास्क पर कितना खर्च किया? उन्होंने एक मास्क पर 485 रुपए का दाम लिया। क्या उन्होंने लूटा है? मैंने विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा को यह बात बताई थी। जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मणिपाल अस्पताल में उन्होंने 5,80,000 रुपए ले लिए। गरीब लोग इतने पैसे कहां से देते हैं? दरअसल जब से पार्टी ने येदियुरप्पा के दूसरे बेटे BY विजेंद्र को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, यत्नाल काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। वो लगातार येदियुरप्पा पर हमला बोल रहे हैं और उनकी सरकार के समय हुए घोटालों का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए कई भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी। इसी बीच उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार किया। उन्हें मुझे नोटिस देने दीजिए और पार्टी से मुझे निकालने की कोशिश करने दीजिए, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। अब जब बीजेपी के ही मौजूदा विधायक ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को मौका मिल गया है। इधर बीजेपी विधायक का बयान आया, उधर सीएम सिद्धरामैया का ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी विधायक बसनगौड़ा का यह साहसिक आरोप कि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा की सरकार में कोविड के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनके आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और भी पुख्ता कर दिया है, जिसमें हमने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार 40% कमीशन की सरकार थी। सीएम सिद्धरामैया ने आगे कहा कि अगर हम भाजपा विधायक बसनगौड़ा के आरोपों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना ज्यादा है। भाजपा के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए बाहर आए थे और विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अब कहां छिप गए हैं? कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये कयास लंबे समय से लग रहे थे।
बीवाई विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंपी गई और उनके ही वफादार और पूर्व उप मुख्यमंत्री आर अशोक को कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इससे बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं में असंतोष फैल गया। खासकर यतनाल ने तो खुलेआम बगावती सुर अख्तियार कर लिए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं बननी चाहिए। हालांकि इसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश की गई। विजेंद्र ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हर नेता को विश्वास में लिया जाएगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और यतनाल के हमले लगातार बढ़ते रहे। इससे पहले 12 दिसंबर को भी यतनाल ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया था। उन्होंने विधानसभा सत्र में बयान देकर पार्टी को एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने येदियुरप्पा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि पिछली बीजेपी सरकार ने उनके निर्वाचन क्षेत्र का 105 करोड़ रुपए अनुदान रोक दिया था। बीजेपी विधायक ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार ने विजयपुरा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए फंड मंजूर किया था। दुर्भाग्य से जब बीजेपी सत्ता में आई तो इसे रोक दिया और रद्द कर दिया गया। अब आपको बता दें कि विधायक जी येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाले पहले बीजेपी नेता नहीं हैं, बल्कि इस तरह के आरोप तब भी लगते थे जब बीजेपी राज्य की सत्ता में थी। आपको याद होगा साल 2021 में येदियुरप्पा को पद से हटाने की मांग एकदम से तेज हुई थी। तब पार्टी के असंतुष्ट विधान पार्षद एएच विश्वनाथ ने आरोप लगाया था कि सिंचाई विभाग ने 21,473 करोड़ रुपए की निविदा को बिना वित्तीय मंजूरी के जल्दबाजी में तैयार किया और इसमें घोटाला हुआ है। इसके बाद मंत्री ईश्वरप्पा के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा। यही नहीं, कर्नाटक बीजेपी नेता के बेटे को भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। इससे बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह घिर गई थी। कांग्रेस ने पे सीएम के पोस्टर जगह जगह लगवा दिए थे। 40% वाली सरकार का नारा बच्चे बच्चे की जुबान पर था। इसका नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हुआ। पार्टी ने बजरंगबली तक का सहारा ले लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब सत्ता से जाने के बाद भी भ्रष्टाचार का ये आरोप पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। खास बात यह है कि अपने ही नेता पार्टी को घेर रहे हैं, यानी बीजेपी के अपने ही विधायक उसके लिए मुसीबत बन गए हैं, या कहें गले की हड्डी बन गए हैं, जो ना उगले बन रहे हैं और ना निगले। अब यतनाल को मनाने के लिए पार्टी क्या रास्ता अपनाएगी, या उन्हें निष्कासित करके अपने लिए नई मुसीबत मोल लेगी, ये देखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 अंडरस्कोर इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।